हेलो एवरीवन, हियर आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गार्गी क्लासेस। सो आइए चलते हैं आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर आरपीएससी एग्जाम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज which players of the state were 31st Mathur Das Mathur award for the year 2023-24 be awarded on 5th of September 2024. So 5th of September 2024 को किन प्लेयर्स को अवॉर्डेड किया गया था, किन प्लेयर्स को नवाजा गया था विद द अवार्ड माथुर दास माथुर अवार्ड। ठीक है, 23-24 के जो अवार्ड्स है माथुर दास माथुर अवार्ड, वो किन प्लेयर्स को दिया गया था। सो द फर्स्ट वन इज अभिजीत तोमार, सेकंड रोहन राजभर, थर्ड इज रजत बागेल। ठीक है, तो इन तीनों को ये अवार्ड्स मिले थे। अगर मैं बात करूं माथुर दास माथुर क्रिकेट अवार्ड फॉर ईयर 23-24, तो सीनियर कैटेगरी में जो अवार्ड मिला था वो मिला था अभिजीत तोमार को, सीनियर कैटेगरी में। ठीक है, जूनियर कैटेगरी में मिलता है रोहन राजभर को। ठीक है, सब जूनियर कैटेगरी में रजत बागेल को। ठीक है, और एमर्जिंग जो प्लेयर है, एज एन एमर्जिंग प्लेयर जिनको अवार्ड किया गया था वो थे अभय शर्मा। सो एज एन एमर्जिंग प्लेयर मतलब उभरते हुए हम बोल सकते हैं, उदीयमान खिलाड़ी, वो मिला था अभय शर्मा को। ठीक है, सो दिस वे these awards were awarded to these players. Next is which literature of the state will be awarded Sahitya Shri Samman in the awards for the year 2024 announced by the राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कौन से लिटरेचर को, कौन से साहित्यकार को ऑफ द स्टेट के कौन से लिटरेचर को, कौन से साहित्यकार को अवार्ड किया जाएगा with this साहित्य श्री सम्मान इन अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024। अनाउंस किसने किया है इसको? राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति ने। तो दिस अवार्ड वुड बी गोइंग टू प्रफुल्ल प्रभाकर। ठीक है, एंड प्रफुल्ल प्रभाकर जो कि अजमेर के हैं, लिटरेचर हैं, उनको ये अवार्ड से ऑनर किया जाएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज हाईएस्ट साहित्य श्री अवार्ड एंड दिस विल बी गिवन टू अजमेर के जो लिटरेचर हैं प्रफुल्ल प्रभाकर। बाकी के जो अदर अवार्ड है 2024 के, उनमें से है, आप लिख लीजिएगा, हिंदी सृजन अवार्ड। ठीक है, हिंदी सृजन अवार्ड। तो वो हिंदी सृजन अवार्ड वुड बी गोइंग टू प्रबोध कुमार गोबिल जो कि जयपुर के हैं। ठीक है, प्रबुल कुमार गोबिल, उनका जो वर्क है पिकनिक ऑन दी आइलैंड्स मतलब टापुओं पर पिकनिक। विमेन्स राइटिंग अवार्ड जाता है रिंकल शर्मा को जो कि दिल्ली से हैं। ठीक है, और उनका जो वर्क है दैट इज बुरे फंसे। ठीक है, सो रिंकल शर्मा का वर्क है बुरे फंसे, उनके लिए विमेन्स राइटिंग अवार्ड उनको मिलने वाला है। राइटिंग अवार्ड में बात करूं तो प्रभु जिंगरन को जो कि लखनऊ के हैं और उनका वर्क है ड्रॉन पत्रकारिता। ठीक है, जर्नलिज्म चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड जाता है सुमन वाजपेयी को जो कि दिल्ली के हैं और उनका जो वर्क है तारा की अनोखी यात्रा। तो इस तरीके से इन सारे लिटरेचर्स को अवार्ड मिलते हैं इन 2024। स्पेसिफिकली जो बात होती है, जो कि अवार्ड अनाउंस किया जाता है बाय राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति, तो किस लिटरेचर को साहित्य श्री सम्मान से ऑनर किया जाता है? सो ही इज प्रफुल्ल प्रभाकर, ही इज फ्रॉम अजमेर। रिमेनिंग आर प्रबोध कुमार, रिंकल शर्मा, प्रभु जिंगरन और सुमन वाजपेयी। ठीक है, इस तरीके से ये लिटरेचर अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृता देवी विश्नोई अवार्ड्स conferred by चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा on August
7, 2024, year 2019, 2020 respected lover is. So यहाँ पे हमें ये बताना है कि अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड्स को किसको कन्फर किया गया है बाय आवर चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ऑन दिस वेरी अगस्त 2024 को. सो उसमें कैटेगरी आपके पास है फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में 2020 में जो अवार्डेड हुए थे, जो ऑनर्ड हुए थे, ही इज श्याम सुंदर पालीवाल. 2021 में अभिलाषा एंड बच्चू सिंह. 2022 में पवन कुमार जैन. ठीक है, तो दीज वर दी बेसिक the people, the respected people to whom Amrita Devi Vishnoi awards were given, which was conferred by Chief Minister Bhajan Lal Sharma on this very August 2024. ठीक है. Okay, so on August 7, 2024, the 75th, जी हाँ, 75th state level forest festival was inaugurated by Chief Minister Bhajan Lal Sharma from Gadota, Dudu. ठीक है, तो दूदू में this was being organized by our Chief Minister, and on this occasion the state level Amrita Devi Bishnoi Memorial Awards for the past 2019 to 2022 were being presented. ठीक है, and this is what we call the highest award of the forest department, and these awards are given in two categories. दो कैटेगरीज में है, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और दूसरा है फॉरेस्ट डेवलपमेंट. एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और दूसरा फॉरेस्ट डेवलपमेंट. ठीक है, और जो अमाउंट इनको दिया गया है, अमाउंट की बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन जो अमाउंट है दैट इज 1 लाख और जो पर्सनल इंडिविजुअल अमाउंट है दैट इज ऑफ 50,000. क्लियर है. तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर मेमोरियल अवार्ड्स हैं ये कमेमोरेट किए गए थे, कन्फर किए गए थे ऑफ द ईयर 2019 2020, मतलब पास्ट ईयर्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया था. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दीज पीपल आर बीइंग अवार्डेड बाय भजन लाल शर्मा, आवर चीफ मिनिस्टर, एंड द अवार्ड्स नेम इज मेमोरियल अवार्ड इज अमृता देवी बिश्नोई मेमोरियल अवार्ड्स. Next is the first ever lifetime achievement award for Sundar Kanti Joshi Cricket Awards for the year 2024 announced on March 17, 2024 was presented to. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है फॉर दी सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड्स 2024 अनाउंस किया गया था ऑन मार्च 17, 2024 को. वो किसको मिला है? सो शी इज सीता भार्गव. ठीक है, तो सीता भार्गव was awarded with this was honored with this particular award. अगर हम डिटेल डिस्कशन की बात करें, सो लेट मी टेल यू, सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड 2024, these were awarded on April 3rd, 2024. सीनियर क्लास ज्योति चौधरी को इसमें अवार्ड मिला था. जूनियर कैटेगरी में किसी को नहीं मिला था इसमें, और सब जूनियर ग्रुप में मिला था वृंदा चौधरी. और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेफिनेटली सीता भार्गव जो हमारे सामने क्वेश्चन है. एंड सीता भार्गव बेसिकली प्लेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इन 70s में वो खेला करती थी. ठीक है, तो दिस वे वी हैव कम टू नो कि जो फर्स्ट एवर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024 जो कि अनाउंस हुए थे मार्च में और अवार्ड हुए थे अप्रैल में, एंड दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू सीता भार्गव. Next is the writers selected for Rajasthani language and Bal and Yuva Sahityakar Awards announced by Sahitya Academy Delhi on 15/20/2024. तो यूथ अवार्ड मिला है सोनाली सुथार जो कि बीकानेर की है. चाइल्ड अवार्ड मिला है प्रहलाद सिंह को जो कि नागपुर के हैं. तो द राइटर जिनको सेलेक्ट किया गया था फॉर राजस्थानी लैंग्वेज इन बाल एंड युवा साहित्यकार अवार्ड्स, जिनको साहित्य अकादमी दिल्ली में अवार्ड किया गया था, ऑनर मिला था जिनको. ठीक है, सो दीज वर द टू पीपल. द यूथ अवार्ड हैज बीन गोन टू सोनाली सुथार, शी इज फ्रॉम बीकानेर, एंड चाइल्ड अवार्ड हैज बीन गोन टू दिस पर्सन प्रहलाद सिंह एंड ही इज फ्रॉम नागपुर. ठीक है, तो द साहित्य अकादमी यंग लिटरेचर एंड चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024 have been announced, and these two awards for Rajasthani language are these people. तो और किस बारे में है ये भी मैं बता देती हूँ. ड्राई लिटरेरी अवार्ड
ड्राई लिटरेरी अवार्ड सोनाली सथार को जाता है उनकी पोइट्री के लिए, और उनकी पोइट्री का जो नाम है दैट इज, लेट मी टेल यू, सुध सोंधु जग आंगणे, सुध सोधु जग आंगणे, ठीक है। चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड जो कि प्रहलाद सिंह को जाता है, ठीक है, और फॉर हिज वर्क भारी बानी, ठीक है, फॉर हिज वर्क भारी बानी। इनका पूरा नाम है प्रहलाद सिंह जोरड़ा, ठीक है। और अगर हिंदी लैंग्वेज चिल्ड्रन लिटरेचर की बात करूं, दैट हैज बीन गोन टू देवेंद्र कुमार, और जो उनका वर्क है sorry, I'm so sorry, I'm not able to pronounce it properly, but इक्यावन बाल कहानियां, I'm so sorry, it is 51 बाल कहानियां, ठीक है, 51 बाल कहानियां हम बोल सकते हैं। और हिंदी लैंग्वेज जो यूथ लिटरेचर है वो है गौरव पांडे, और उनकी मेमोरीज के लिए, ठीक है, तो उनका वर्क है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। तो इस तरीके से इनकी वर्क है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय मेमोरीज। सो दिस फॉर हिंदी लैंग्वेज जो यूथ लिटरेचर है वो है आपकी गौरव पांड्या। तो इस तरीके से ये 4 लिटरेचर्स को अवार्ड मिला था। क्लियर है। ड्राई लिटरेरी अवार्ड सोनाली सथार फॉर हर पोइट्री, सूद संधु जग आंगने। चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड प्रहलाद सिंह को जाता है, मारी बानी। हिंदी लैंग्वेज चिल्ड्रन लिटरेचर राइटर जो कि हिंदी में है उसमें है 51 बाल कहानियाँ। और गौरव पांडे यंग जो हिंदी राइटर हैं उनको जाता है फॉर हिज वर्क द अर्थ इज सराउंडेड बाय मेमोरीज, और स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। Next is, which woman farmer of the state has been honored with the Innovative National Farmer Award given by the Indian Agricultural Research Institute on June 6, 2024। तो जून 6, 2024 को इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कौन सी इंडियन वुमेन फार्मर ऑफ द स्टेट जिनको ऑनर किया था विद द इनोवेटिव नेशनल फार्मर अवार्ड से, ठीक है। तो शी इज संतोष खेदार, ठीक है। सो संतोष खेदर को ये अवार्ड जाता है। अब मैं बात करूँ संतोष देवी खेदर की, तो शी इज़ अ वुमेन फार्मर ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, एंड शी वाज अवॉर्डेड द नेशनल फार्मर अवार्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। शी हैज़ बीन डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं ऑन हर फार्म फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो लास्ट 15 ईयर्स से शी हैज़ बीन वर्किंग और शी हैज़ बीन डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस जैसलमेर के जो फार्मर हैं अचल राम चौधरी, नाम लिख लीजिएगा, अचल राम चौधरी। ही हैज़ ऑल्सो बीन गिवन द फेलो अवार्ड, ठीक है, उनको भी फेलो अवार्ड मिला हुआ है। अदरवाइज संतोष खेदर इज द वुमेन फार्मर जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। Who has been awarded the first prize of कृषक उपहार योजना by the Agricultural Marketing Department on June 12, 2024। 12 जून 2024 को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने किसे अवार्ड दिया था द फर्स्ट प्राइज ऑफ कृषक उपहार योजना, द फर्स्ट प्राइज ऑफ कृषक उपहार योजना। सो ही इज फार्मर मंजीत पाल जी जो हैं वो कोटा से हैं। एंड स्टेट लेवल ऑनलाइन लॉटरी वाज कंडक्टेड बाय द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑन राज किशन पोर्टल। तो राज किशन एक पोर्टल का नाम है जहां पे एक लॉटरी निकली थी, ऑनलाइन लॉटरी, और इस ऑनलाइन लॉटरी को कंडक्ट किसने किया था? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, ठीक है। फार्मर मंजीत पाल ऑफ कृषि उपज मंडी कोटा से हैं ये, was awarded the first prize of 2.5 lakh, note it down, 2.5 lakh, 2.5 लाख का इनको अमाउंट मिला था अंडर द कृषक उपहार योजना। सेकंड प्राइज जो जाता, फर्स्ट प्राइज तो इनको मिला था, सेकंड प्राइज 15 लाख का था, ठीक है, 15 लाख का था। एंड दैट वाज अवॉर्डेड टू शाह मोहम्मद जो कि हनुमानगढ़ के थे, शाह मोहम्मद हनुमानगढ़ के थे, और ये हैं कोटा, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव कम टू नो ऑल अबाउट दिस। ऑनलाइन हम बोल सकते हैं, ऑनलाइन जो इन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाला था उसके थ्रू ऑनलाइन लॉटरी कंडक्ट किया गया था बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
हाँ, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन एक लॉटरी कंडक्ट किया था जिसके थ्रू इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज which citizens of the state were awarded the Padma Awards for the year 2024 given by President Draupadi Murmu on April 2022 2024। तो 22 अप्रैल 2024 को द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने किन को, कौन से स्टेट सिटीजन्स को अवार्ड दिया था? पद्म जो अवार्ड था वो किन को मिला था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो हियर वी डू हैव द नेम डॉक्टर माया टंडन, लेट पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग एंड जानकी लाल। तो इन तीनों को दीज 3 citizens of the state who were awarded the Padma Award for the year 2024 given by President Draupadi Murmu on April 2024। ठीक है, तो इस तरीके से these awards were being given to these people। President Draupadi Murmu awarded Padma Shri to 3 people of the state and these are Dr. Maya Tandon, ठीक है, late Pandit Lakshman Bhatt and Janki Lal भान, ठीक है, इनका पूरा नाम था। अपार्ट फ्रॉम दिस द 4th पद्मश्री जो अवार्ड था दैट वाज गिवन टू बीकानेर के जो सिंगर है, ठीक है, बीकानेर के जो मांड सिंगर है, मांड इज अ जॉनरा, सो उनको मिला था अली मोहम्मद घानी, मोहम्मद इन द नेक्स्ट फेज, एंड डॉक्टर राधेश्याम पारिक जो कि रेजिडेंट है ऑफ नवलगढ़ इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट एंड अ रिनाउंड होम्योपैथिक डॉक्टर भी है ऑफ आगरा, हैज बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड एंड ही हैज सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से यू हैव कम टू नो दैट हाउ President Draupadi Murmu have given the awards Padma Shri to these following people. So these are the major questions which we have discussed today। बहुत important हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ फॉर फर्दर अपकमिंग जो भी आपकी जनरल स्टडीज से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच।